Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 5 English chapter 15 The Choice is Yours. The Choice is Yours is a story of a man named Roshan Lal who loves cars so much. ये एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जिनका नेम है रोशन लाल और वो कार्स को लव करते हैं. He had a car but he wanted to purchase a new car and then he went to a grand showroom of car and he purchased a new sports car. So let us see what happened, how did he purchase his car and what happened after he went on driving his new car. So let us see in the chapter. The choice is yours. Once there lived a man named Roshan Lal. एक टाइम की बात है, एक मैन थे, उनका नाम था रोशन लाल. He loved cars. What did he love? He loved cars. उन्हें कार बहुत पसंद थी. He used an old car that could run only at the speed of a cycle. He had a car, but that car could run only at the speed of cycle. It was so old. He saved money for years to buy a new car. उन्होंने कई सालों तक, कई years तक सेव किया किसको? मनी को. For what? टू परचेज अ न्यू कार. न्यू कार खरीदने के लिए उन्होंने बहुत सालों तक पैसा इकट्ठा किया, बचाया. एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड. और लास्ट में वो ग्रेट डे आ ही गया. विच ग्रेट डे? द डे when he was going to purchase a new car. He had enough money to buy the fastest car in the country. उनके पास काफ़ी पैसा था जिससे वो क्या कर सकते थे? फास्टेस्ट कार जो कंट्री में है हमारी, वो परचेज करने के लिए. He dressed carefully for the moment and reached ग्रैंड शोरूम. वो इस पल के लिए जो उनका एक ड्रीम था, टू परचेज अ न्यू स्पोर्ट्स कार, उसके लिए बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुए और कहाँ पहुँच गए? कार के ग्रैंड शोरूम पे, मीन्स बहुत बड़े शोरूम पे. He swooned with delight when he saw the red swanky sports car. He swooned. Swooned means to feel a lot of pleasure, means खुश होना. And swanky, swanky means fashionable and expensive in a way that is intended to impress people. Means ऐसी चीज़ फैशनेबल, लेटेस्ट डिज़ाइन और थोड़ा महंगा, जिसका पर्पस क्या है? लोगों को इम्प्रेस करना. दैट इज स्वेंकी. ही swooned with delight when he saw the red swanky sports car. वो खुशी से फूले नहीं समाये जब उन्होंने क्या देखी? एक रेड स्पोर्ट्स कार जो बहुत इम्प्रेसिव लग रही थी. Soon the paperwork was over and the car was his. So when we purchase something, what we have to do? We have to finish some formalities. हमें कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होते हैं. और जल्दी ही what happened? उनका जो पेपर वर्क था वो फिनिश हो गया और कार उनकी हो गई. दैट मीन्स उन्होंने पेमेंट कर दिया और कार परचेज कर ली. The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do. जो शोरूम्स होते हैं
उनमें कौन होते हैं? गाइड होते हैं। वो हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं। कोई भी हमें चीज़ पूछनी है, समझनी है, तो जो भी न्यू कार है उसके फीचर्स वो हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं। सो द गाइड इन द शोरूम गॉट इनटू ड्राइवर्स सीट। जो शोरूम का गाइड था वो ड्राइवर सीट पे जाके बैठ गया। कौन सी कार की? जो मिस्टर रोशन लाल ने परचेज की थी। टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू। किस लिए बैठ गया? उनको कार में क्या क्या फीचर्स हैं एंड व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी इज़ देयर, वो इंस्ट्रक्ट करने के लिए, बताने के लिए ड्राइवर सीट पे जाके बैठ गया। बट मिस्टर रोशनलाल वॉज सो इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ that he would not listen to anything the guide said. Impatient means wanting something to happen as soon as possible. Means कोई चीज़ आपको बहुत जल्दबाजी में चाहिए, बेताब होना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा भी धैर्य, पेशेंस ना रखना। गाइड ड्राइवर सीट पे बैठ गया था, बट मिस्टर रोशनलाल वो इतने इम्पेशेंट हो गए अपनी कार को ड्राइव करने के लिए दैट ही वुड नॉट लिसन टू एनीथिंग द गाइड सेड। उन्होंने जो गाइड बता रहा था उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। वो सुनना ही नहीं चाहते थे। वो जल्दी से जल्दी चाहते थे क्या? अपनी कार को, न्यू कार को ड्राइव करना। सो ही डिड नॉट लिसन व्हाट गाइड हैड सेड अबाउट द न्यू कार। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगेन टू मूव। नाउ व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड द कार एंड बिगिन टू मूव। कार स्टार्ट करी उन्होंने और उसे मूव करना स्टार्ट कर दिया। द गाइड yelled after him, "You did not pay attention to me." Yelled, meaning of yelled is to shout very loudly, बहुत जोर से चिल्लाना। जब उन्होंने कार स्टार्ट कर दी और उसको चलाने लगे तो जो गाइड था उसको बहुत गुस्सा आया और वो बहुत ज़ोर से शाउट करके उनसे क्या बोला? You did not pay attention to me. आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा उसे गाइड को गुस्सा आया। At least read the instruction booklet in the car. एटलीस्ट जो आपकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट जो कार में रखी है उसको तो पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन बुकलेट मीन्स दैट बुकलेट विच हैव नॉलेज अबाउट द फीचर्स ऑफ द कार के बारे में जिसमें इंफॉर्मेशन हो। गाइड ने कहा कि एटलीस्ट जो आपकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट है उसको तो पढ़ लीजिए, आपने मुझे तो नहीं सुना। Mr. Roshanlal did not pay attention, but Mr. Roshanlal did not pay attention to it. He coasted along the road, a song in his heart. Coasted along. What is the meaning of coasted along? To travel in a car without using any power or engine. कोई कार को चलाना बिना किसी पावर को यूज़ किए हुए। तो वो क्या कर रहे थे? वो अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और उनके मन में एक सॉन्ग था। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो मन में एक सॉन्ग गा रहे थे अपनी कार ड्राइव करते हुए। Wherever he went, he noticed people smiling at him. जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, जहाँ भी जिस रास्ते से वो गए, उन्होंने क्या नोटिस किया? He noticed that people were smiling on him.
लोग उनको देखकर स्माइल कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। He thought that they were admiring his new car. उन्होंने क्या सोचा? वो क्या कर रहे हैं? Admire. Admire means to look at something and think that it is attractive. मिस्टर रोशनलाल को ये लगा कि लोग उनकी कार को देख रहे हैं और उसे बहुत अट्रैक्टिव मान रहे हैं। उनको वो कार बहुत इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव लग रही है, तो वो उसको देख के एडमायर कर रहे हैं और इसीलिए वो खुश हो रहे हैं। पुअर मिस्टर रोशनलाल, बेचारे मिस्टर रोशनलाल। वाई पुअर मिस्टर रोशनलाल? Let us read ahead. He did not realize that they were smiling for a totally different reason. उनको ये पता ही नहीं था कि लोग तो किसी और रीज़न की वजह से हंस रहे हैं। जो वो मुस्कुरा रहे हैं उसका रीज़न उनकी ये रेड स्वैंकी स्पोर्ट्स कार नहीं है। See the image of the car. Doesn't it look attractive? But that was not the reason of smiling of people. ये कार तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसको देख के लोग नहीं मुस्कुरा रहे थे। और ये बात मिस्टर रोशनलाल को पता ही नहीं थी। वो तो ये सोच रहे थे कि उनकी कार को देखकर लोग खुश हो रहे हैं। He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive faster. वो इतने सालों से कौन सी कार चला रहे थे? उनकी ओल्ड कार, जो किस स्पीड पे चलती थी? साइकिल की स्पीड पे। तो वो अब ये भूल ही गए थे कि कार को फास्ट चलाया जाता है। तो वो कैसे चला रहे थे? स्लोली स्लोली, जैसे वो अपनी ओल्ड कार को चलाते थे। एट द स्पीड ऑफ साइकिल। सी, कैन यू ड्राइव दिस कार एट स्पीड ऑफ साइकिल? नो। सो ये रीज़न था, ये जो डिफरेंट रीज़न था वो ये रीज़न था कि वो कार को बहुत स्लो चला रहे थे, क्योंकि वो ये भूल ही गए थे कि कार इतना फास्ट भी चल सकती है। सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। और अब वो रोड पे कंट्री की फास्टेस्ट कार चला रहे थे। किस स्पीड पे? एक स्लो साइकिल की स्पीड पे। बिकॉज नाउ ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू ड्राइव फास्टर। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी, एंड देयर इज नो वंडर दैट पीपल फाउंड इट फनी। लोगों को ये मजाक की चीज़ लग रही थी। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल। बहुत सारे लोग इस वर्ल्ड में मिस्टर रोशनलाल की तरह हैं। कैसे? दे हैव वंडरफुल बॉडीज एंड माइंड्स, बट दे डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर्स who are like the guide in the car company. Spiritual. What is the meaning of spiritual? Spiritual means relating to deep feelings and beliefs. जो हमारी मान्यताएं हैं वो और हमारी फीलिंग्स को समझना, गहरी फीलिंग्स को। So, मिस्टर रोशनलाल, बहुत सारे लोग मिस्टर रोशनलाल की तरह हैं। कैसे हैं? उनके पास वंडरफुल बॉडी होती है और माइंड होता है, बट वो उस चीज़ को, अपनी जो आत्मा है उसको सुनना ही नहीं चाहते। जैसे जो गाइड था कार कंपनी में,
वो मिस्टर रोशनलाल को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, कार के न्यू फीचर्स बता रहा था। ऐसे ही लोग अपनी क्वालिटीज़ के बारे में ना जानते ना वो जानना चाहते। जैसे कि वो गाइड बता रहा था और मिस्टर रोशनलाल नहीं सुन रहे थे। Neither do they want to follow any books on religion and culture which are like instruction booklets। और ये उस तरह के लोग हैं जो किसी रिलीजियस बुक को भी फॉलो नहीं करते हैं और किसी कल्चर को भी नहीं मानते हैं, जो किसकी तरह होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन बुकलेट की तरह होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि हमें लाइफ में कैसा रहना है, कैसा हमें लोगों के साथ में व्यवहार करना है। ये सारी हमारी रिलीजियस बुक हमें डायरेक्ट करती हैं, बट वो लोग इनको भी फॉलो नहीं करते हैं, ना हमारे रिलीजन को ना कल्चर को। So they do not know how to use their God-given instruments well. God-given means received as a gift from God। कुछ चीज़ें गॉड हमें गिफ्ट की तरह देते हैं, जो भी हमारी एक्स्ट्रा एबिलिटी होती हैं वो हमें गॉड की तरफ से गिफ्ट होती हैं। तो ऐसे लोग जानते ही नहीं हैं कि जो गिफ्ट उन्हें गॉड ने दिया है, जो एक उन्हें स्पेशल एबिलिटी दी है, उसको यूज़ कैसे करें। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल, बोरिंग और वेस्टफुल लाइव्स लाइक मिस्टर रोशनलाल। उनकी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। कैसे? मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल। वो पूरे टाइम ऐसी ही मिजरेबल, बोरिंग और वेस्टफुल लाइफ, बेकार लाइफ, बिल्कुल डल लाइफ जीते हैं मिस्टर रोशनलाल की तरह। Who drove the high speed car at the speed of a cycle। जो क्या कर रहे थे? एक हाई स्पीड कार को साइकिल की स्पीड से चला रहे थे। जो उस कार की एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको वो यूज़ नहीं कर रहे थे। हाउ वुड यू लाइक टू बी? आप कैसा बनना चाहेंगे? द चॉइस इज़ योर्स। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी इच्छा है। कैसा बनना चाहेंगे आप? मिस्टर रोशनलाल की तरह, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉलो नहीं करते हैं, किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं और बोरिंग वेस्टफुल लाइफ जी रहे हैं, या फिर लोगों की बात सुन के समझकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना, खुद को पहचानना, जो भी चीज़ें आपके पास है उनको एप्रिशिएट करना, उनकी कैपेसिटी पहचानना, अपनी एबिलिटीज़ पहचानना, इस तरह के पर्सन बनना चाहते हैं। इट्स अप टू यू बिकॉज इट्स योर चॉइस। द चॉइस इज़ योर्स। हाउ वुड यू लाइक टू बी? आप कैसी लाइफ बिताना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर, द चॉइस इज़ yours. I hope you all understand it. Thank you and have a good day. Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 5 English chapter 15, The Choice is Yours. The Choice is Yours is a story of a man named Roshanlal who loves cars so much। ये एक ऐसे पर्सन की स्टोरी है जिनका नेम है रोशनलाल और वो कार्स को लव करते हैं। He had a car but he wanted to purchase a new car and then he went to a grand showroom of car and he purchased a new sports car। So let us see what happened, how did he purchase his car
and what happened after he went on driving his new car. So let us see in the chapter. The choice is yours. Once there lived a man named रोशन लाल. एक टाइम की बात है, एक मैन थे, उनका नाम था रोशन लाल. He loved cars. What did he love? He loved cars. उन्हें कार बहुत पसंद थी. He used an old car that could run only at the speed of a cycle. He had a car, but that car could run only at the speed of cycle. It was so old. He saved money for years to buy a new car. उन्होंने कई सालों तक, कई ईयर्स तक सेव किया किसको? मनी को. फॉर वॉट? टू परचेज अ न्यू कार. न्यू कार खरीदने के लिए उन्होंने बहुत सालों तक पैसा इकट्ठा किया, बचाया. एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड. और लास्ट में वो ग्रेट डे आ ही गया. विच ग्रेट डे? द डे when he was going to purchase a new car. He had enough money to buy the fastest car in the country. उनके पास काफ़ी पैसा था जिससे वो क्या कर सकते थे? फास्टेस्ट कार जो कंट्री में है हमारी, वो परचेज करने के लिए. He dressed carefully for the moment